जो पर पीड़ा को हरते हैं नयन का नीर होते हैं। द्रौपदी के वदन का ही वही तो चीर होते हैं। द्रौपदी के वदन का ही वही तो चीर होते हैं। जहां को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर होते हैं। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर होते हैं। बंधुओं, सादर जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हुआ आइए मैं आपके और हमारे चिर परिचित कार्यक्रम समस्या आपकी समाधान हमारा, आइए नित्य प्रति की भांति हमारे मध्य आज विश्व पटल पर जिनका नाम अंकित है, जिनके खाते में कई ख्यातियां अर्जित हो चुकी हैं, जी हां, वो और कोई नहीं, आपके चिर परिचित, आपके हृदय में निवास करने वाले, आपकी तमाम समस्याओं का निदान करने वाले विश्व प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री, ज्योतिष शास्त्री, श्रद्धेय पंडित आदित्य शास्त्री गुरुजी। मैं मुलाकात कराता हूं चार पंक्तियों के साथ कि लब पे मुस्कान मंद रखते हैं, अपनी ऊंची पसंद रखते हैं और मंजिलें उनको खोज लेती हैं जो इरादे बुलंद रखते हैं। गुरुजी सादर जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर जय जिनेन्द्र। गुरुजी, आज यद्यपि हम कुछ नई चीज लेकर के आए हैं, नई जिज्ञासाएं लेकर के आए हैं, नए प्रश्न लेकर के आए हैं, नित्य प्रति आप नक्षत्र, ज्योतिष और वास्तु इन पर चर्चाएं कर रहे हैं, इनके समाधान दे रहे हैं, लेकिन आज मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका मनोमस्तिष्क का वास्तु बिगड़ा हुआ है, जिनके शरीर का नक्षत्र बिगड़ा हुआ है और जिनके परिवार की राशियां बिगड़ी हुई हैं, रिश्तों की राशियां बिगड़ी हुई हैं, उनके लिए हम कुछ बात करें। गुरुजी, निश्चित तौर पर इस कोविड के दौरान विगत 2 वर्ष में बहुत सारी समस्याएं हुई हैं और इससे प्रभावित हुए हैं स्कूल कॉलेज के बच्चे, जिनके छोटे कारोबार थे, वे उद्योगपति। तमाम समस्याएं हमारे बीच आ जाई हैं, तमाम प्रश्नावली हमारे मध्य है। मैं गुरुजी सबसे पहले छात्र जीवन की एक समस्या आपके मध्य रखता हूं। स्वागत है, स्वागत है। जो स्कूल लेवल के बच्चे हैं, जिनकी उम्र महज 5 वर्ष से लेकर के और 12-13 वर्ष तक की है, उनका पढ़ाई से पूरी तरह से मन हट गया है और ये तक आता है सामने कि जो खेल थे, शारीरिक श्रम जिनमें होता था, वो खेल भी बंद हो गए हैं, क्योंकि घर से बाहर निकलने नहीं मिला बच्चों को, समग्र रूप से जुड़ने नहीं मिला, रिश्तेदारी में आने जाने नहीं मिला, रिश्तेदारों का आगमन भी नहीं हुआ, केवल और केवल मोबाइल तक वो सीमित रह गए हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं। गुरुजी, कैसे उन बच्चों की पढ़ाई पटरी पर आएगी, कैसे उन बच्चों को किताबों के प्रति, विद्यालय के प्रति, होमवर्क के प्रति उनका रुझान जाएगा? कौन सा ऐसा मंत्र है, कौन सी ऐसी विद्या है, चूंकि आप सब चीज़ों के ज्ञाता हैं, तो गुरुजी बताएं। ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कमलेश बसंत जी। आप स्वयं देश के नाम लब्ध कवियों में से आपका नाम आता है और वही व्यक्तित्व हैं आप। लीजिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूँगा। जी गुरुजी। वो बात कि आज की डेट में बच्चों का मोबाइल के प्रति रुझान ज़्यादा हो गया और उनका रुझान जो हट गया, वो हट गया पढ़ाई से। कारण भी उसका रहा कोविड जी, और सारी ऑनलाइन पढ़ाई होना, ऑनलाइन सारे काम होना, ये बहुत बड़ा उसका कारण रहा। देखिए, सबसे पहले बच्चों को मोबाइल जितना पढ़ाई के लिए जरूरी है, उसके अलावा फालतू यूज ना करें, फालतू उपयोग ना करें। उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, वो आवश्यकता है मोबाइल को नॉर्थ वेस्ट में रखें। जी, नॉर्थ वेस्ट में वायव्य दिशा में आप अगर मोबाइल को रखते हैं तो बच्चों का फोन के प्रति लगाव कम होगा और बच्चों को नॉर्थ ईस्ट में सुलाएं। जी, नॉर्थ वेस्ट में मोबाइल, नॉर्थ ईस्ट में सुलाना है घर के। और तीसरा काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण करना है, उस बच्चे के लिए एक मंत्र है, ओम भीम वद वद वागवादिनी भगवती सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं वद वद वागवादिनी भगवती सरस्वती देव्यै नमः।
ओम ह्रीं वद वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती देव्यै नमः। इस मंत्र की आराधना जी अनवरत रूप से करें। इस मंत्र की आराधना बच्चों को निश्चित तौर पर करवाएं। जी गुरुजी। दूसरा, माल कांगनी की जो धूप होती है, जी माल कांगनी की धूप होती है और माल कांगनी का तेल आता है और माल कांगनी सफेद अलग आती है। जी तो माल कांगनी को मंत्रित करके 6वां नंबर भक्तांबर का काप। जी अल्पश्रुतम स्वतवतम परिहास धामे जी त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरुते वलान्मा यत कोकिला किल मधौ मधुरम विरोती तच्चामृत चारु करिका निकरई कहे। तो इस काव्य की आराधना करने के बाद ओम ह्रीं नमो कोटि बुद्धिणम झ्रोम झ्रोम नमः। ओम ह्रीं नमो कोटि बुद्धिणम झ्रोम झ्रोम नमः। ओम ह्रीं नमो कोटि बुद्धिणम झ्रोम झ्रोम नमः। इस मंत्र की आराधना करके 27 दिन तक अनवरत रूप से सफेद मालकांगनी को मंत्रित करें। गुरुजी और जी जी, और मालकांगनी का तेल जो है वो तेल भी मंत्रित करें। तेल को बच्चों के सिर में लगाएं, माथे पर लगाएं। मालकांगनी जो मंत्रित किया उसे देसी गुड़ के की छोटी छोटी गोलियां बनाए उस मालकांगनी को उसमें मिला करके, और वह बच्चों को डेली खाली पेट दूध के साथ दें। ऐसा करने से वापस उनका रुझान पढ़ाई की तरफ आएगा। जी जी वापस उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ जाएगा और मोबाइल से ध्यान हटेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है, इस बात को जरूर आजमाएं। जी गुरुजी, यहाँ तक ये हो गया है। एक प्रश्न आया है, सुजीत सेठ बांसवाड़ा राजस्थान से पूछ रहे हैं जी। कि बच्चों की जो फितरत है वो इस तरह हो गई है कि जैसे किताब पुस्तक होमवर्क उन्हें बोझ सा लगने लगा, और टीचर्स उन्हें एक तरह ऐसे लगने लगे जैसे हमारे शत्रु हों। और अभी इस वर्ष सीबीएसई ने 12वीं और 10वीं के बच्चों को सीधा पास कर दिया। जी तो गुरुजी, चूंकि आपने बताया मैं कवि हूं तो मैंने भी 4 पंक्तियां लिखी, और ये वास्तविकता है। जो 11वीं क्लास का बच्चा है वो ये सोच रहा है। मैं पंक्तियां रखता हूं गुरुजी, सुनिए कि कोरोना आतंक से बच्चे हुए निहाल, कोरोना आतंक से बच्चे हुए निहाल, बंद पुस्तकें पूछती इनसे कई सवाल। अच्छा, बंद पुस्तकें पूछती इनसे कई सवाल, अरे इनसे कई सवाल करेंगे खुद ही समीक्षा। पप्पू हो गया पास 12वीं बिना परीक्षा। अच्छा, पप्पू हो गया पास 12वीं बिना परीक्षा, तो 11वीं को लल्ला रोवे एक ही रोना, रुको साल 2 साल मती जइयो कोरोना। मतलब वो बच्चों का ये मन हो गया कि ये कोरोना रहेगा तो हमें परीक्षा नहीं देना पड़ेगी, हम बिना परीक्षा के पास हो जाएंगे। इस तरह की नकारात्मक सोच बच्चों के मनोमस्तिष्क में आ रही है। तो गुरुजी, आपने बहुत अच्छा उपाय बताया। कमलेश जी, इसके पीछे एक कारण है जी, ये दौरान चारों तरफ नकारात्मकता का माहौल आ चुका था। जी बिल्कुल। बच्चों का पढ़ाई से मन बिल्कुल उचट गया था। यहां तक कि जो पुरुष वर्ग थे उनका व्यापार से भी ध्यान हटने लगा था। जी, क्योंकि दुकान खुल नहीं रही। मात्र एक महिलाएं थीं जिन महिलाओं के लिए 24 घंटे भी कम पड़ रहे थे। जी बिल्कुल। उनको लगातार घर में और काम बढ़ गया था। तो ये सारे प्रयोग जो मैंने बताए हैं, ये सारे प्रयोग अगर आप घर में करते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके बच्चे का वापस ध्यान पढ़ाई में जाएगा, वापस मन उसका एकाग्र होगा। वही एकाग्रता, वही उसके लिए जीवन में कृतकार्य व पुण्य बन के उसके जीवन को उज्जवल बनाएगी। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, आपने अभी एक बात कही कि महिलाएं घर में व्यस्त रहीं। जी, कोरोना के दौरान महिलाएं व्यस्त रहीं, उन्होंने पुरुषों को भी व्यस्त रखा। जी, यहाँ तक कि आपने सुना होगा, कई बार आया कि महिलाएं पुरुषों से कहती हैं बार बार हाथ धोने जाते हो 2-4 बर्तन साथ में ले जाया करो।
तो ये भी कार्य हुए हैं। गुरुजी बहुत अच्छी बात आपने कही। अभी जो आप मंत्रोच्चार कर रहे थे, जो आपने सरस्वती का मंत्र बताया, जो आपने बच्चों को पढ़ाई के लिए माल कांगनी का प्रयोग बताया, तो गुरुजी समस्या ये है कि बहुत से लोग माल कांगनी नहीं जानते हैं और इन मंत्रों का उच्चार कैसे करें, कहाँ करें, कब करें, किस विधि से करें, किस रूप में करें, ये थोड़ा परामर्श दीजिएगा, निर्देश दीजिए गुरुजी। जी बहुत बढ़िया। इसका प्रयोग कैसे करें और किस तरीके से करें। माल कांगनी दो प्रकार की बाजार में आती है। एक होती है माल कांगनी मसूर के दाने के समान, उसको ऑयल सीड भी कहा जाता है। जो ऑयल सीड होती है उससे तेल निकलता है जी, वो आपको कतई प्रयोग नहीं करनी है जी। दूसरी होती है बिल्कुल खसखस के दाने के जैसी, बिल्कुल सफेद राई के जैसी होती है। उसको मंत्रित करने के पूर्व पहले उसको साफ कर लें, स्वच्छ कर लें, और उसके बाद उसको धूप दिखा के थोड़ा सा उसमें अगर कोई जीव जंतु आदि हो तो वो दूर हो जाए जी। उसके बाद आपको एक सफेद चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाना है और स्वयं को, जो महिला इसका, पुरुष जो इसकी आराधना करना चाहे, उनको ग्रीन वस्त्र, ग्रीन माला, ग्रीन आसन जी पर बैठना है। और इसके बाद आपको 27 दिन तक इस 6वें नंबर काव्य की आराधना करना है। तो 6वें नंबर काव्य को 6 बार पढ़ना है जी। और जो इसका रिद्धि मंत्र ओम नमो कोट विद्रम झोम झोम नमः स्वाहा, इस मंत्र की आपको डेली 11 माला करनी है। और सामने सब देसी गुड़ रख लेना है, एक घी का दिया जला लेना है, एक मंगल कलश आपको स्थापित कर लेना है जी जी। बीच में 6वें नंबर काव्य का यंत्र विराजमान कर लें और माल कांगनी को वहां पर रख लें। 27 दिन तक करोगे। पूरी तरह से जिमीकंद का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। ये सब करने के बाद फिर आपको इसकी आराधना अनवरत रूप से करनी है जी जी। और यह अनवरत रूप से की गई साधना 27 दिन तक चलने के बाद 28वें दिन उसको पूरे माल कांगनी को पीस लें। इसके साथ आप एक काम और कर सकते, जो मैंने कहा था ऑयल सीड माल कांगनी का, तो वो बाजार में माल कांगनी का तेल आता है। अच्छा, तो माल कांगनी का तेल बुलवा के वो भी किसी चांदी के पात्र में रख के उड़ेल के रख दें और उस माल कांगनी तेल को मंत्रित करें। और 27 दिन तक मंत्रित होने के बाद माल कांगनी का तेल सिर में लगाएं, स्पेशली फॉर यहाँ पर जहां से चोटी निकलती है वहां पर लगाएं और पूरे सिर पे लगाएं, हल्का सा माथे पर इसको लगा दें। ऐसा करने से उसके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। दूसरी बात, माल कांगनी से जो आपका गुड़ में आपने गोलियां बनाई थी, वो गोलियां आपको खाली पेट दूध के साथ देनी है जी। ये साधना अगर आपने अनवरत रूप से कर ली तो सुनिश्चित तौर पर मान के चलिएगा आपके बच्चे का बौद्धिक विकास होना ही सुनिश्चित है। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से लोगों के मन में अब भी शंकाएं होंगी, अब भी प्रश्न होंगे। स्क्रीन पर जो पट्टिका चल रही है उस पर गुरुजी का संपर्क सूत्र है, आप गुरुजी से सीधे संपर्क कर सकते हैं। और किसी प्रकार की जिज्ञासा आपके मन में है तो आप सीधे गुरुजी से वार्तालाप कर सकते हैं। गुरुजी, बहराइच से पीयूष जी जैन एक प्रश्न करते हैं जी। कोविड के दौरान बहुत सी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, लोगों के काम धंधे बंद हो गए हैं, और यूं समझें कि इस भौतिकता की चकाचौंध में जहां व्यक्ति ऊपर होना चाह रहा था, बढ़ना चाह रहा था, वहां उसका पतन हुआ है, व्यावसायिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो गुरुजी कुछ ऐसा उपाय बताएं। आप तो चूंकि हर जगह बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगरों में आपने भक्तामर जी का महाकुंभ कराया है, और पीयूष जी ने बताया कि वहाँ कई फैक्ट्रियों में, कई स्कूलों में जाकर के आपने भक्तामर जी के यंत्र स्थापित कराए हैं विधि पूर्वक। तो गुरुजी थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि इस क्रिया को कैसे करें और किस तरह से हम अपने जो रुका हुआ हमारा व्यापार है, रुकी हुई बंद की हो चुकी फैक्ट्रियां हैं, उनका पुनर्चलन कैसे हो, कैसे गाड़ी पटरी पर आए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए, एक योगिनी एक वृक्ष होता है जी, उस वृक्ष की में फूल लगते हैं और फूल के बीच में काले काले दाने निकलते हैं, योगिनी के फूल बोलते हैं। उसमें बीज आता है, तो उस बीज को ले आप, और बीज को लेने के बाद भक्तांबर जी की अनवरत रूप से साधना करें। कैसे साधना करनी है? आपको काव्य नंबर 13 और काव्य नंबर 36 जी, वो बीज ले आए, योगिनी का बीज, उसको सामने रख लें कटोरी में, और सामने कटोरी में रखने के बाद आप उसको अभिमंत्रित करते रहें जी। कैसे अभिमंत्रित करना है? काव्य नंबर 13 को 13 बार,
काव्य नंबर 36 को 36 बार, लाल कपड़ा, लाल माला, लाल आसन, आपको अनवरत रूप से उस बैठ करके साधना करनी है जी। और ये साधना आपको मात्र 13 दिन तक करनी है जी। इसमें उसका रिद्धि मंत्र और उसका बीज मंत्र दोनों की आपको 13 माला करनी है जी। ये काव्य अगर आपने अनवरत रूप से एक साधना कर ली और जो दाना मंत्रित हुआ था 13 दिन के बाद 14वें दिन फैक्ट्री में जाएं और उसको पूरे फैक्ट्री में छिड़काव करें जी। पहला काम। दूसरा काम क्या करें, जो आपका फैक्ट्री का जो मुख्य द्वार है तो मुख्य द्वार के दोनों तरफ कॉर्नर में छोटा छोटा गड्ढा करके उसको दोनों गड्ढे में अग्नि के बीज को डाल दें, बंद कर दें उस गड्ढे जी। जी। ऐसा करने से वापस आपका व्यापार प्रारंभ होगा, जो मृत हो चुका व्यापार वह वापस जीवित होगा और व्यापार मात्र जीवित ही नहीं होगा बल्कि उस व्यापार में बहुत ज्यादा वृद्धिगत होकर के आपका जितना नुकसान होगा वो सारे नुकसान की भरपाई होगी। गुरुजी, प्रश्न ये है, ये योगिनी का जो आपने फूल बताया है या योगिनी का जो पौधा है, ये लोगों को सहजता से कहाँ प्राप्त होगा? या फिर लोगों के मन में शंकाएं हैं तो आपसे सीधे बात करके इसका समाधान आप हालांकि कर ही देते हैं, लेकिन दर्शक जानना चाहते हैं कि ये कहाँ प्राप्त होगा? देखिए, योगिनी को त्रिखंडी भी कहा गया कहीं कहीं, त्रिखंडी, त्रिखंडी। त्रिखंडी क्यों बोलते हैं? तीन, उसमें जो एक डंठल होती है जी, उस डंठल में एक 3 फूल निकलते, 3 पत्ते निकलते हैं जी। और 3 पत्ते आगे ऐसा टेढ़े हो जाते हैं, ऐसा झुक जाते हैं। तो वो जो होता है वो त्रिखंडी का होता है। उसके बीचों बीच उसके दोनों तीनों फूलों के पखड़ियों के बीच में जो होता है एक प्रकार का बॉक्स टाइप का होता है जी हाँ। उसमें वो दाने अपने आप जन्म लेते हैं, बनते हैं और ये सूखने के बाद बिल्कुल कड़क हो जाता है, बिल्कुल हार्ड लकड़ी के जैसा जी। तो वो ले आए। उसके बाद एक बात और इसमें करें आप, तो इसके फूल तो आप निकाल दिया, फूल के बाद बीज बाजार में आराम से आपको त्रिखंडी या फिर मालकांगनी का फूल आप कहेंगे बाजार में मिल जाएगा जी। उसको ले आए। तीसरा क्या करें, इसका त्रिखंडी का जो फूल होता है, योगिनी का जो फूल होता है, उसको प्रत्येक एक छोटी छोटी पोटली बना लें और अब मशीनें जितनी हैं उन मशीनों में बांध दें। जी हाँ। ऐसा बांधने से कभी भी वो रुकावटें नहीं आएंगी, उनमें दिक्कतें नहीं आएंगी और व्यापार आपका अनवरत रूप से आगे बढ़ेगा, ये सुनिश्चित तौर पर। जी जी। गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज श्रोताओं के लिए कोई टिप्स आपकी तरफ से दर्शकों के लिए? टिप्स यही देना चाहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन में परेशानी, विपदा आपदाएं आते रहेंगे, उन विपदाएं वो स्थायी नहीं है, कुछ दिन की मेहमान है, बहुत जल्दी चली जाएंगी। आप बस हारिए मत, थकिए मत, विश्वास बनाइए जिनेंद्र पर। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।